सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं प्रतिदिवसीय चैतन्य चरितामृत की कक्षा में। हमारा बहुत सौभाग्य है कि हम श्री चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं। चैतन्य चरितामृत पढ़ना ये बहुत महान कार्य है। इस धरती पे बहुत कम लोग हैं जो हर दिन चैतन्य चरितामृत पढ़ते होंगे। तो कल हमने श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 8वें जो चैप्टर है उसको पूरा किया। आज हम उसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, उसको फिर से रिवाइज करेंगे। तो ये जो चैप्टर है ये है रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के बीच जो संवाद हुआ है इसके बारे में हमने चर्चा किया। इस चैप्टर का जो बाइफर्केशन है वो पहले आपने नोट किया होगा, एक बार फिर से मैं इसको बता देता हूं। 1 से लेकर 56 श्लोकों तक भगवान चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से मिलते हैं। 57 से 116 साध्य तत्व के बारे में बताया जाता है। पहला जो प्रश्न है उनका कि इंसान मनुष्य जीवन का सबसे ऊंचा क्या प्राप्त किया जा सकता है, इसके बारे में पहला प्रश्न है। 57 से 116 इसका उत्तर दिया गया है। हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ, साध्य तत्व। उसके बाद फिर राधा कृष्ण की प्रणय लीला के बारे में 117 से 196 तक बताया गया है। 117 to 196 ये दूसरा प्रश्न है कि राधा कृष्ण की प्रणय लीला का सत्य क्या है। 117 से लेकर 196 तक ये बताया गया है। इसके बाद फिर 197 से लेकर के 241 श्लोक तक साधन तत्व के बारे में बताया गया है कि उस साध्य को प्राप्त कैसे किया जाए। वो 241 श्लोक तक 197 से 197 टू 241 साधन तत्व के बारे में बताया गया है। तो ये कौन पिछले 8वें चैप्टर का हम बता रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद 242 से लेकर के 242 टू 259 ये चौथे प्रकार के प्रश्न हैं जिसमें रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु से सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा क्या है, ऐसे प्रश्न पूछते हैं, द ग्रेटेस्ट थिंग्स। तो ये चौथा प्रकार का प्रश्न है 242 टू 259। उसके बाद 260 से लेकर के 292 श्लोक तक भगवान चैतन्य महाप्रभु अपना रूप दिखाते हैं रामानंद राय को, और 293 से लेकर के 313 तक चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय की ये जो वार्ता है इसकी महिमा बताई जा रही है। तो एक बार फिर से मैं इसका बाइफिकेशन बता रहा हूं, आप एक बार नोट कर सकते हैं अगर पहले शायद मैंने मिस कर दिया था। 1 से लेके 56 श्लोक तक तो चैतन्य महाप्रभु पहले मिलते हैं, है ना, गोदावरी के तट पे रामानंद राय से। फिर 57 से 116 तक साध्य तत्व, जो अंतिम लक्ष्य है जीवन का, वो बताया गया है। 117 से 196 तक राधा कृष्ण की लीलाओं का सत्य। 197 से लेकर के 241 टू 197 टू 241 साधन तत्व के बारे में बताया गया है। साधन मतलब किस तरह से उस साध्य को प्राप्त किया जाए। उसके बाद फिर अंतिम में 242 से 259 बड़ी बड़ी चीजें क्या हैं, ऐसा चौथा एक प्रश्न है। और फिर 260 से लेकर के 292 तक चैतन्य महाप्रभु अपना रूप दिखाते हैं रामानंद राय को, और 293 से लेकर के 313 तक चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय के बीच जो संवाद है इसकी महिमा के बारे में बता रहे। और ये कहते हैं कि जो भी कोई इसको सुनता है उसको प्रेम भक्ति मिलती है। तो ये जो चैप्टर है इसका थोड़ा सा हम रिवीजन करेंगे।
जो भी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा। तो सबसे पहले इस चैप्टर में ये बताया गया कि कैसे चैतन्य महाप्रभु जियड़ नरसिम्हा मंदिर जाते हैं, जियड़ नरसिम्हा मंदिर जाते हैं, वहां नरसिंह देव का दर्शन करते हैं और भगवान नरसिंह देव की करुणा के बारे में बताया गया है। फिर रात में वो वहीं पर रुकते हैं, एक ब्राह्मण जो होते हैं वो उनको अपने घर पे बुलाते हैं। इसके बाद गोदावरी के तट पर पहुंचते हैं। जाते जाते रास्ते में बहुत सारे लोगों को वैष्णव बनाते हुए जाते हैं। वहां पर कुछ वैदिक ब्राह्मणों के साथ रामानंद राय आते हैं और भगवान चैतन्य महाप्रभु बहुत ईगर होते हैं रामानंद राय से बात करने के लिए। रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु को देखते हैं, पहली बार जब मिलते हैं तो रामानंद राय कहते हैं मैं तो शूद्र कुल का हूं। उसके बाद दोनों एक दूसरे का आलिंगन करते हैं और दोनों बेहोश हो जाते हैं और अष्ट सात्विक विकार दोनों के शरीर में आ जाते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु ये जानते हैं कि ये जो लोग हैं, जो ब्राह्मण हैं, वैदिक ब्राह्मण हैं, ये विजातीय हैं, हमारे जैसे भाव को समझ नहीं पाएंगे। तो क्योंकि ये विजातीय हैं, सजातीय नहीं हैं, इसलिए इनके सामने ये सब नहीं दिखाना चाहिए। फिर चैतन्य महाप्रभु ने ये कहा कि सार्वभौम भट्टाचार्य ने मुझे भेजा है। रामानंद राय फिर रिप्लाई देते हैं और ये कहते हैं कि उनकी कृपा से आज मुझे चैतन्य महाप्रभु का दर्शन हो गया, सार्वभौम भट्टाचार्य की कृपा से। और रामानंद राय 3 चीजें बताते हैं जिनके कारण वो कहते हैं कि मैं बहुत अधम हूं, नीचे स्तर का हूं। क्या क्या बताते हैं? सबसे पहला बताते हैं मैं राज सेवी हूं, मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूं। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो उनको लगता है, रामानंद राय को क्या लगता है कि मैं तो राज सेवी हूं। और फिर वो कहते हैं कि मैं, क्योंकि भौतिकतावादी कार्य बहुत सारे करने होते हैं, गवर्नर हूं मैं इस वजह से, तो इसलिए मैं विषयी भी हूं। और उसके बाद अपनी जो कास्ट है, जिस कास्ट में वो जन्म लिए, बताते हैं कि मैं शूद्र भी हूं। ये 3 कारणों से मैं अपने को बहुत निकृष्ट समझता हूं। उसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु की महिमा का गान करते हैं। आमानिस्तारिते तोमार, हरे कृष्ण। आमानिस्तारिते तोमार यहाँ आगमन, परम दयालु तुमी पतित पावन। तो ये रामानंद राय कहते हैं कि आप तो बहुत दयालु हैं, जो इस वजह से आप मेरे पास आए हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को कहते हैं कि आप तो महाभागवत उत्तम हैं। आप क्या हैं? महाभागवत उत्तम हैं। ऐसा इनको रामानंद राय को बुलाते हैं चैतन्य महाप्रभु। और इसके बाद क्या होता है, एक ब्राह्मण वैष्णव आता है और चैतन्य महाप्रभु को अपने घर लेके चला जाता है। फिर चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय एक दूसरे को करते हैं, मिलते हैं और उसके बाद कहते हैं कि आगे हम फिर बाद में मिलेंगे जब ये लोग नहीं रहेंगे। उसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु ये कहते हैं कि रह स्थाने मतलब कि मैं जो ये कृष्ण कथा है
ये एक एकांत स्थान, रह स्थान में चर्चा करूंगा। तो इस जो वाक्या हुआ, इससे ये पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य और प्रकाशानंद सरस्वती जो हैं, उनसे गीता डिस्कस करते थे और भक्ति के गूढ़ रहस्य को सनातन और रूप से डिस्कस किया उन्होंने, है ना नहीं। और कृष्ण और गोपियों की जो लीला है उसका चर्चा किया रामानंद राय से, और संकीर्तन किया, जो सामान्य जनता है उनके लिए संकीर्तन करना चाहिए। और जो थोड़ा वरिष्ठ हो गए हैं, जो थोड़ा वरिष्ठ हैं, तो उनके लिए भगवत गीता डिस्कस करना चाहिए, है? और सीनियर हो गए हैं तो भक्ति के बारे में डिस्कस करना चाहिए। भक्ति के तत्व क्या हैं, क्या क्या सिद्धांत हैं। और जब कोई व्यक्ति बहुत उत्कृष्ट, जो गोपियों के भाव से मेल खाता हुआ कोई व्यक्ति है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ राधा कृष्ण की प्रणय लीला की चर्चा श्री चैतन्य महाप्रभु करते हैं। ये सब जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, ये श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद हैं, उन्होंने कुछ डायरी लिखी है, उसमें से ये हम पढ़ रहे हैं, जिसको कि स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने रघुनाथ दास गोस्वामी को सुनाया था। रघुनाथ दास गोस्वामी के शिक्षा गुरु थे ये स्वरूप दामोदर गोस्वामी, और रघुनाथ दास गोस्वामी किसके शिक्षा गुरु थे? कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने सुना राम रघुनाथ दास गोस्वामी से। फिर उसके बाद जो है क्या बताया जाता है, साध्य तत्व के बारे में चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं। और तो सबसे पहले जो है चैतन्य महाप्रभु क्या पूछते हैं, तो सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि ये बताओ कि एक मनुष्य जीवन में सबसे ऊंचा क्या प्राप्त कर सकता है कोई व्यक्ति। तो चैतन्य महाप्रभु को उत्तर देते हुए सबसे पहला जो चीज रामानंद राय कहते हैं वो है स्वधर्म आचरण। और इसके लिए वो ये कहते हैं कि जो भी अपने वर्णाश्रम के अनुसार है उसको एक व्यक्ति को बस पालन कर लेना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि क्योंकि जो ये वर्णाश्रम है इसमें 3 गुण के अनुसार कार्य किया जाता है, और इसलिए वो अपनी प्रवृत्ति के अनुसार जो 3 गुण के अनुसार उसने अर्जित किया है उसके अनुसार होता है, इसलिए ये बहुत शुद्ध नहीं है। तो वो विष्णु पुराण के 3 स्कंद के 8वें अध्याय का 9वां श्लोक कोट करते हैं, वर्णाश्रम आचरवता। ये वाला श्लोक जो कोट किया जाता है। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु इसको भी कह देते हैं कि क्योंकि इसमें 3 गुण का प्रभाव रहता है, इसलिए ठीक है। अगला जो ये बोलते हैं रामानंद राय कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तो इससे ऊपर है। तो ये पहला वाला जो था स्वधर्म आचरण, ये क्या था? ये था कॉपर, है ना, तांबा, है ना। इसके बाद आता है कांसा। कांसा कौन सा है? कृष्ण का कर्मार्पणे, ये शब्द यूज किया ना, कृष्ण कर्मार्पण, ये शब्द यूज किया। और रामानंद राय ने कहा कि ये सबसे बढ़िया है, ऑफरिंग द रिजल्ट्स ऑफ वंस एक्टिविटीज टू कृष्णा। अपना जो भी काम करो, सबसे पहला क्या बताया? जो जो तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य हैं बस वो सब करो, और क्या।
अपना करो बस, अपना जो धंधा करना है धंधा करो, वो सब अपना बस करो, किसी का बुरा मत करो, बस यही ठीक है, और सब अपने कर्तव्य करो। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये तो बाहर की चीज है। फिर कह रहे हैं कि कृष्ण कर्मार्पण करो। कहने का मतलब कि जो भी कार्य करते हो अपनी प्रवृत्ति के अनुसार, उसमें से पूरा रिजल्ट जो मिले, सैलरी वगैरह सब दे दो, दान कर दो। तो उसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये ठीक तो है, लेकिन दान करना ठीक तो है, लेकिन काम तो वो गधे वाला ही कर रहा है कि नहीं। मान लो कोई कंप्यूटर इंजीनियर बन भी जाता है और उसकी जो सैलरी है उसमें से कुछ दान भी करता है, तो भी तो प्रॉब्लम है, क्योंकि काम तो उसको वही करना पड़ेगा, C++, सी, क्यू बेसिक और ये सब पे काम करना पड़ेगा। तो ये भी बहुत अच्छा तो नहीं है, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। फिर अब कांसे से आकर के किस पे आते हैं, चांदी पर, सिल्वर, सिल्वर चांदी पर आते हैं। तो चांदी पर सार क्या बताते हैं रामानंद राय, क्या कहते हैं कि ठीक है, स्वधर्म त्याग जो है ये सबसे श्रेष्ठ है। स्वधर्म त्याग, त्याग का क्या मतलब है, सब छोड़ दो, है ना, नहीं सब कुछ छोड़ दो, और केवल सारा सब कुछ छोड़ दो, ये क्या है, ये बहुत श्रेष्ठ है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इससे कहाँ कुछ मिलेगा, एहो बाह्य, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। फिर उसके बाद जब ज्ञान मिश्र भक्ति की बात आती है, ये आता है सोना। ज्ञान मिश्र भक्ति मतलब सोना, इसके पहले वाला था चांदी, तो उसको बोलते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। ज्ञान मिश्र भक्ति का मतलब कि सब कुछ पता, ये तो सब बेकार है, सब नश्वर है, और इसमें क्या है, थोड़ा बहुत स्पेकुलेशन भी रहता है, ये शुद्ध भक्ति नहीं होती। तो चैतन्य महाप्रभु इसको भी कहते हैं एहो बाह्य। अब आगे चैतन्य महाप्रभु, तो मैं ये थोड़ा सा रिवीजन इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको जो है क्लियर हो जाए, है ना, नहीं क्या हम पढ़ रहे हैं क्या कर रहे हैं, ये थोड़ा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आगे फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ज्ञान शून्य, रामानंद राय कहते हैं ज्ञान शून्य भक्ति, तो इसको कहते हैं चिंतामणि। तो ये जो है ज्ञान, ज्ञानी प्रयास मुदपस्य नमंत एवं, इस श्लोक को कोट करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि एहो हय, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हाँ ये भी ठीक है, ठीक है, ये तो बेसिक प्रिंसिपल है, लेकिन है ना, नहीं इससे आगे क्या है। तो फिर चैतन्य, फिर रामानंद राय जो है बताते हैं कि वैधि भक्ति विधि, तो इस पद्यावली का एक श्लोक कोट करते हैं, नाना उपचार कृत पुंजम आर्ता, ये श्लोक कोट करते हैं, कहते हैं नियम कायदों का पालन करो, सुबह जल्दी उठो, तो ये एक स्तर है। तो चैतन्य महाप्रभु ये कहते हैं वैधि भक्ति को, कहते हैं हाँ ये भी है आगे, लेकिन आप थोड़ा आगे कहिए। तो अब इससे आगे जो है वो कहते हैं राग भक्ति, राग भक्ति जो है वो सबसे श्रेष्ठ है ना। तो राग भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन राग भक्ति में भी समस्या ये है कि उसका कोई एक संबंध फिक्स नहीं होता है जीवात्मा का। राग भक्ति जो है व्यक्ति करता तो है, पर अभी तक संबंध क्लियर नहीं हुआ रहता है। तो इससे भी ऊंचा है दास से प्रेम। दास से प्रेम क्या है, चैतन्य महाप्रभु ये बताते हैं कि भगवान का दास से भाव में सेवक बनना ये बहुत श्रेष्ठ है। तो चैतन्य महाप्रभु इसको भी कहते हैं एहो हया, एहो हया। लेकिन दास से प्रेम में भी थोड़ा डर बना रहता है ना। और
थोड़ा आदर में रहना पड़ता है, गुरु जी से भी आदर देना पड़ता है बार बार, है ना, हरे कृष्ण, अरे कहीं बिस्तर से टच ना हो जाए, है ना, ये रहता है, डर बना रहता है। लेकिन इसमें क्या, दास्य प्रेम में क्या मुख्य चीज रहती है, स्वतः स्फुरित दास होता है ना, तो स्वतः उसके अंदर अपने जो स्वामी है उसकी सेवा करने की इच्छा जागृत होती है। तो आगे फिर कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु इसको भी कहते हैं, एहो हय आगे कहा आर। तो अब रामानंद राय इससे भी ऊंचा बताते हैं, साख्य प्रेम, ये बराबरी का अनुभव करके किया जाता है। तो ये साख्य प्रेम में क्या होता है, तो चैतन्य महाप्रभु ये कहते हैं कि एहो उत्तम आगे कहा आर, ये भी बढ़िया है, उत्तम है, लेकिन थोड़ा और बताइए, है ना। तो इसको चैतन्य महाप्रभु इसको भी कहते हैं कि ये ठीक है, अच्छा है, लेकिन इससे भी ऊपर बताइए। क्यों? क्योंकि साख्य प्रेम में दास का डर तो नहीं रहता है, लेकिन इसमें स्वतंत्रता होती है। स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्रता की थोड़ा सा मतलब उतना मोह नहीं होता भगवान से। ठीक है, वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, हम भी बैठेंगे, वो भी बैठेंगे, ठीक है, ऐसा रहता है। तो मोह की बहुत कमी रहती है साख्य में। तो इसमें फिर पद्यावली का श्लोक, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति है, इस श्लोक को हम कोट करते हैं। आगे फिर चैतन्य महाप्रभु इसको भी कहते हैं, एहो उत्तम आगे कहा आर, ये अच्छा है, इससे भी ऊपर कहते हैं। तो ये अब फिर से जो प्रेमा भक्ति बताने लगे थे उसमें फिर से ये सोने पे आए। तो जब तक आपने ये देखा ज्ञान शून्य भक्ति तक, ये था क्या, चिंतामणि, चिंतामणि। उसके बाद से फिर अब प्रेम भक्ति में आ गए। तो प्रेम भक्ति जो है वो क्या है, प्रेम भक्ति जो सबसे इसके अंदर पे, प्रेम भक्ति के अंडर में सबसे लोअर कैटेगरी का जो भक्ति है वो है वैधि भक्ति, विधि वाली भक्ति, उसको तांबा कहा गया। और रागानुग भक्ति जो है, हम्म, और रागानुग को भी उसी स्तर में डाला गया। और जो कांसा है वो दास्य प्रेम को डाला गया, और साख्य प्रेम को चांदी, और वात्सल्य को सोना, और माधुर्य को चिंतामणि बताया गया, मतलब पारसमणि, पारसमणि बताया। तो वात्सल्य प्रेम में क्या समस्या है, इसके अंदर अधिकार होता है, वात्सल्य प्रेम में सेवा भाव भी होता है, सब कुछ होता है, दास्य होता है, और लेकिन इसमें इसमें स्वतंत्रता की कमी रहती है। साख्य प्रेम में मोह की कमी है, बैठे हैं तो बैठे हैं, ठीक है। और वात्सल्य प्रेम में लेकिन स्वतंत्रता की कमी रहती है। लेकिन कांता प्रेम या फिर माधुर्य प्रेम जो है, इसमें फिर क्या होता है, ये इसके अंदर पूर्ण स्वतंत्रता होती है। इसमें क्या होता है, आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्श नाम मर्महताम करो तुवा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राण नाथस्तु सएव ना पर। ये होता है, तो ये सबसे हाईएस्ट होता है। तो ये हमने चर्चा किया था इस चैप्टर में। माधुर्य रस सबसे श्रेष्ठ है, इसके बारे में भी हमने चर्चा किया, किस प्रकार से कौन कौन से किसमें क्या कमी रहती है, ये हमने बड़े अच्छे से चर्चा किया था। तो इसको अगर आप कोई अगर इसको नोट करके, अनीता माता जी या फिर कोई अगर इसको नोट करके डाल दें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये कहते हैं कि कृष्ण, भगवान कृष्ण गोपियों को कह रहे हैं कि तुम की तुम्हारी जो भक्ति है इसको हम कोई पार
नहीं पा सकते। ये श्लोक कौन सा है? ये श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 32वें अध्याय का 22वां श्लोक है, जिसमें भगवान कृष्ण गोपियों से कह रहे हैं, न पारये हम निरवद्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापि वः यामा भजन दुरजय गेह श्रृंखला संवृष्ट तद्वः प्रतियातु साधुना। कह रहे हैं कि मैं अपने जीवनों में भी आपके कर्ज को नहीं चुका सकता, क्योंकि आपने परिवार को छोड़ करके मेरे लिए आप यहाँ पर आ गई हैं। तो कृष्ण उसके बाद फिर आगे चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से डिस्कस करते हैं, फिर राधा रानी के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे श्रेष्ठ है राधा रानी, है ना। और इसके बाद फिर ठीक है, तो ये इस श्लोकों में यही बताया गया है मुख्यतः इन प्यारों में। फिर चैतन्य महाप्रभु ये प्रश्न पूछते हैं, एक और प्रश्न पूछते हैं। वो क्या पूछते हैं? कृष्ण का स्वरूप बताओ, राधार स्वरूप बताओ, रस तत्व बताओ और प्रेम तत्व बताइए, है ना। रामानंद राय ये कहते हैं कि आप मुझसे बुलवाना चाहते हैं, इसीलिए आपको सब पता है लेकिन फिर भी बुलवाना चाहते हैं, है ना। नहीं तो फिर ये कहते हैं कि कौन गुरु बन सकता है? किबा विप्र किबा नासी शुद्ध कहने ना, यही कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु हो, है ना। नहीं तो रामानंद राय जो है श्री चैतन्य महाप्रभु के गुणों को, स्वयं भगवान के गुणों को बताते हैं। रामानंद राय तो कहते हैं, एक तो वो परमेश्वर हैं, स्वयं भगवान हैं, सर्व अवतारी हैं, सर्व कारण प्रधान हैं, आधार हैं, सच्चिदानंद हैं। इस तरह से श्री रामानंद राय जो हैं चैतन्य महाप्रभु को भगवान के गुणों के बारे में बताते हैं। फिर राधा तत्व के बारे में बताते हैं। फिर वो कहते हैं कि तटस्था शक्ति, माया शक्ति, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति, स्वरूप शक्ति, चित्त शक्ति इत्यादि के बारे में चर्चा करते हैं। वो बताते हैं कि तटस्था शक्ति है वही जीव शक्ति कहलाती है, उसी को क्षेत्रज्ञ शक्ति भी बोला जाता है। और वही जो माया शक्ति है उसी को बहिरंगा शक्ति या फिर अविद्या शक्ति भी बोला जाता है। जो चित्त शक्ति है उसी को अंतरंगा शक्ति या फिर स्वरूप शक्ति भी बोला जाता है। सत चित आनंद से तीन शक्तियां निकलती हैं, संधिनी, संवित, आह्लादिनी। संधिनी का मतलब है सत, इटर्नल, है ना। नहीं तो संधिनी, संवित मतलब नॉलेज पोटेंसी, है ना। नहीं और संधिनी का ये भी मतलब होता है द एनर्जी बाय विच लॉर्ड कृष्णा मेंटेन्स हिज एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ द होल क्रिएशन, अस्तित्व बनाए रखते हैं, वो है संधिनी। संवित का मतलब है एक सबके बारे में भगवान जिस शक्ति से जानते हैं वो है संवित शक्ति। संवित और संधिनी हो गया। और आह्लादिनी का मतलब आनंद, जिस शक्ति से भगवान आनंद का अनुभव करते हैं वो है आह्लादिनी शक्ति। ठीक। फिर चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय ये बताने लगते हैं कि राधा रानी जो हैं वो क्या है, महाभाव चिंतामणि है। उनका उज्जवल कलर का शरीर है और वो किससे नहाती हैं? करुणा से नहाती हैं, है ना। दूसरा जो स्नान है वो तरुणा से नहाती है, तरुण अमृत से नहाती है। सुबह सुबह किससे नहाती हैं? पहला जो स्नान है वो दया से, करुणया अमृत से नहाती हैं। दूसरा जो स्नान है दोपहर में करती हैं वो तरुणया अमृत से करती हैं।
और अंतिम जो स्नान है वो किससे करती है? लावण्य अमृत से करती है श्री राधा रानी। उनके जो काली साड़ी पहनती हैं, है ना, नहीं, वो उनकी लज्जा का द्योतक है। और ऊपर वो पिंक कलर की अपने जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, ऊपर उसका जो है पहनती हैं, और ऊपर के वस्त्र पहनती हैं, और नीचे जो वस्त्र है वो काली साड़ी पहनती हैं। फिर कौन सा जो है कुमकुम लगाती हैं, उनका सुंदरता उनकी कुमकुम है। और चंदन जो लगाती हैं अपने शरीर पर, वो है उनका जो अपनी गोप सखियों के प्रति जो प्रेम है वो है। उनकी जो मुस्कान है वो कपूर है। और इस तरह से बहुत विस्तार से यहाँ पर बताया गया है। तांबुल, काजल, क्या क्या राधा रानी के श्रृंगार में रहता है, वो सब बताया गया है। कानों में क्या पहनती हैं? भगवान के कृष्ण नाम गुण यश पहनती हैं कान में। और गर्व के आसन पे बैठती हैं, गर्वासना, ऐसा राधा रानी का नाम है, गर्वासन। गर्व है, किस चीज का गर्व है? हमेशा मान में रहती है ना। तो ये सब बहुत ही ऊंचा है ना। तो सत्यभामा भी इस तरह का स्थान प्राप्त करना चाहती हैं राधा रानी का। और अरुंधति जो लक्ष्मी पार्वती भी, एक भजन है इसमें गाते हैं कि शची लक्ष्मी सत्या सौभाग्य बलाने, पराजय माने तुम्हारे चरणे। ऐसे करके एक भजन है जिसमें राधा रानी के बारे में बताया गया है। तो कभी इस भजन को हम करेंगे। फिर उसके बाद भगवान कृष्ण धीर ललित हैं, इसके बारे में बताते हैं। फिर किस तरह से, है ना, प्रेम विलास विवर्त जो है कैसे होता है, इसके बारे में रामानंद राय ये बताते हैं। उसके बाद फिर साधना के बारे में चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं। ये तीसरा प्रश्न होता है। और ये क्या भक्त करना चाहिए, इसके बारे में रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु बात करते हैं। इसके बाद फिर रागानुग भक्ति के बारे में भी यहाँ पर चर्चा मिलती है। रागानुग मार्ग क्या है और विधि मार्ग क्या है। तो इस तरह से जो है ठीक है, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। अनीता एस कमल माता जी कुछ पूछना चाहते हैं। अच्छा, 1 मिनट है, 1 मिनट माता जी, इसको मैं थोड़ा सा पूरा कर लूं। इसके बाद फिर वो वाला सेक्शन शुरू होता है जिसमें कि क्वेश्चन पूछा जाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु प्रश्न पूछते हैं, सबसे बढ़िया विद्या क्या है? वो कहते हैं कृष्ण भक्ति की विद्या। तो सबसे कीर्ति कौन सी सबसे बड़ी है? फेम कौन सा, किस प्रकार से फेमस होना चाहिए? तो कहते हैं कृष्ण भक्त के रूप में। सबसे धनी कौन है? जो राधा कृष्ण के प्रेम का धन जिसके पास है वो धनी है। सबसे बड़ा दुख क्या है? भक्तों से दूर होना सबसे बड़ा दुख है, कृष्ण भक्त विरह। और मुक्त व्यक्ति कौन है? जिसके पास कृष्ण प्रेम है वो मुक्त शिरोमणि है। फिर कहते हैं
कौन सा गीत गाना चाहिए? राधा कृष्ण की प्रेम वार्ता का जो गीत है वही गीत गाना चाहिए। तो हम लोगों के लिए ये नहीं है, हम लोगों को जो वैष्णव आचार्यों ने बताए हैं वो गीत हमें गाने चाहिए, है ना? नहीं, सबसे शुभ कार्य क्या है? भक्तों का संग करना। कृष्ण भक्त संग सबसे शुभ कार्य है। स्मरण करने के लिए सबसे श्रेष्ठ चीज क्या है? तो कृष्ण नाम गुण लीला, ये स्मरण करने के लिए सबसे श्रेष्ठ है। फिर ध्यान के लिए सबसे अच्छा क्या है? तो कहते हैं राधा कृष्ण पदाम्बुज ध्यान, ये सबसे श्रेष्ठ है। वास के लिए सबसे अच्छा स्थान क्या है? तो कहते हैं व्रज भूमि, जहां कृष्ण रास करते हैं, वो सबसे एक मिनट, ठीक है। तो ये हुआ। फिर चैतन्य महाप्रभु ये पूछते हैं कि जो लोग मुक्ति पाना चाहते हैं और भोग करना चाहते हैं, इन सबके क्या क्या जो है लास्ट डेस्टिनेशन होते हैं। तो रामानंद राय ये कहते हैं कि जो लोग भगवान की ज्योति में मिलना चाहते हैं, भगवान के अस्तित्व में मिलना चाहते हैं, उनको आगे चल के स्थावर देह मिलेगी, या किसका शरीर मिलेगा? पेड़ का शरीर मिलेगा। और जो लोग भोग बहुत ज्यादा करना चाहते हैं उनको देव देह मिलेगी, या मतलब भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन इनको क्या करना है? भोग भी अच्छा लगता है, तो इनको स्वर्ग मिलेगा। ठीक है। तो इसके बाद अर्श ज्ञान और रस ज्ञान के बारे में चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय डिस्कस करते हैं। अभाग्यवान और भाग्यवान के बारे में डिस्कस करते हैं। कौन है अभाग्यवान? ज्ञानी। और भाग्यवान कौन है? भक्त। अर्श ज्ञान और रस ज्ञान। अर्श ज्ञानी कौन है? जो कि केवल बाहर बाहर से, है ना, इस ज्ञान को पढ़ता है ना। और जो भक्ति है वो क्या है? प्रेम। वो क्या है? ज्ञान क्या है? अर्श ज्ञान है। और रस ज्ञान है प्रेम भक्ति। तो रामानंद राय को इसके बाद चैतन्य महाप्रभु अपना रूप दिखाते हैं। तो कौन कौन सी चीजें हमने चर्चा की? कृष्ण तत्व, राधा तत्व, प्रेम तत्व सार, रस तत्व, लीला तत्व, विविध प्रकार। तो ये जो है चैतन्य महाप्रभु। उसके बाद फिर ये आता है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु क्यों गोरे हो जाते हैं? क्योंकि वो हमेशा राधा रानी का जो स्पर्श है उसकी वजह से कृष्ण जो है गोरे हो जाते हैं, या फिर उनके भाव में रहने की वजह से वो गोरे हो जाते हैं। वैष्णव फिर रामानंद राय ये प्रार्थना करते हैं, राधिकार भाव कांति करी अंगीकार, निज रस आस्वादित करिया अवतार, निज गूढ़ कार्य तुम्हार प्रेम आस्वादन, अनुसंगे प्रेममय कैले त्रिभुवन। कह रहे हैं कि निज गूढ़ कार्य तुम्हार प्रेम आस्वादन। आप तो कृष्ण प्रेम का आस्वादन करना चाहते थे, अपना गूढ़ कार्य आपका ये था। लेकिन और साइड साइड में थोड़ा प्रचार वचार भी हो गया है, ऐसा कह रहे। चैतन्य महाप्रभु अपने वास्तविक रूप को दिखाते हैं उनको। और फिर कहते हैं कि इन सब बातों को आप सीक्रेट रखिएगा, अगर किसी को पता चल गया तो लोग मुझे पागल कहेंगे, है ना। तो फिर हमने ये भी चर्चा की थी कि भगवान जो है विषय विग्रह है, इसके ऊपर प्रश्नोत्तर भी हुए थे। फिर चैतन्य महाप्रभु वहां से चले जाते हैं। ये बोलते हैं कि जो भी इस पूरी कथा को सुनता है, रामानंद राय की जो ये कथा है, चैतन्य महाप्रभु से संवाद की कथा सुनता है, अगर कोई श्रद्धा से सुनता है, कोई आर्गुमेंट नहीं करता है, तो उसको क्या मिलेगा? एक तो प्रेम भक्ति,
दूसरा चैतन्य महाप्रभु का गूढ़ तत्व समझ में आएगा और राधा कृष्ण के गूढ़ तत्व को भी वो समझ पाएगा। उसके बाद फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये कहते हैं कि मैं 1 करोड़ प्रणाम रामानंद राय को करता हूं, जिसके मुख से चैतन्य महाप्रभु ने इतना आध्यात्मिक ज्ञान निकलवा दिया। तो ये सब कुछ जो है स्वरूप दामोदर गोस्वामी के कड़चा में लिखा हुआ है, उनकी डायरी में लिखा हुआ है, जिसको रघुनाथ दास गोस्वामी ने कृष्णदास कविराज गोस्वामी को बताया। तो कविराज गोस्वामी स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, इनकी जो है, और अंत में ये बताते हैं कि इनके वजह से मैं इसको लिख पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हम अभी यहाँ तक हमने कर लिया। आज हमने रिवीजन ही किया है, तो अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो हमें पूछ सकते हैं। 1 मिनट। अनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, तांबा में वेदी भक्ति होती है क्या प्रभु जी? माता जी, दो स्टेज बताए गए ना। जो स्टार्टिंग में जो था वो प्रेम भक्ति वहां से शुरू नहीं हुई थी। सबसे तांबा था वो तो था वर्णाश्रम आचरवता, नहीं तो वर्णाश्रम का आचरण करना, स्वधर्म पालन, उसको बताया गया था, है कि नहीं? कांसे में तो स्वधर्म आचरण जो है, इसको बताया गया था किसमें? कांसे में तो कृष्ण कर्मार्पण आ जाता है ना? नहीं, अपने कर्म करो, जो भी आपका मन करे करो, और उसका सैलरी वगैरह मंदिर में दे दो या भगवान को दान कर दो, प्रचार में कर दो, है नहीं? स्वधर्म आचरण तो तांबा हो गया, है ना? नहीं, ये तांबे के लेवल पे ये होता है ना, वर्ण और आश्रम के अनुसार अपना अपना कर्तव्य निभाना है भाई, अपना परिवार को चलाना है, अपना कर्तव्य निभाना, ये सबसे नीचे लेवल का कार्य है। उसके ऊपर हो गया कांसा। कांसा का मतलब कर्म तो किया अपना, लेकिन उसको भगवान को समर्पित कर दिया, जो रिजल्ट आया वो। और जो चांदी है वो है स्वधर्म त्याग, और सोना है ज्ञान मिश्र भक्ति, और फिर पारसमणि है ज्ञान शून्य भक्ति। तो इतना तक तो हो गया ये भक्ति तक पहुंचने तक का। लेकिन अब भक्ति में पहुंच गए, जब ज्ञान शून्य भक्ति, प्रेम भक्ति पे आ गए, तो इसमें फिर तांबे के लेवल पे वैधि भक्ति है, और फिर दास से प्रेम के लेवल पे कांसा, साक्ष्य चांदी, और फिर इसमें 2 अलग तरह के कैटेगराइजेशन है। वात्सल्य प्रेम को सोना कहा गया है, और जो माधुर्य प्रेम है उसको क्या कहा गया है? पारसमणि कहा है। तो ये अच्छा, और कुछ आपको पूछना तो नहीं? अनीता माता जी, क्लियर हुआ आपको? जी प्रभु जी, थैंक यू। थोड़ा ज्यादा हाईफाई है प्रभु जी, थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा है, बार बार वो थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है प्रभु जी। हाँ, ये तो है, हाई फाई तो है थोड़ा। इसको कभी ना, थोड़ा स्पेशली और अब सुनना जैसे, पड़ेगा। हाँ, ये जो लेक्चर्स हैं इसको आप बार बार सुन लीजिएगा। मैं कभी इसका अलग से एक सेमिनार ले लेंगे, केवल रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के बीच जो संवाद है, इसके ऊपर 3 दिन का सेमिनार कर लेंगे कभी ऐसा, तो फिर सब ठीक है। माता जी, जी प्रभु, थैंक यू, धन्यवाद। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। कविता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो माधुर्य प्रेम को आपने पारसमणि बताया, चिंतामणि मैंने तो चिंतामणि लिखा है। वही मतलब चिंतामणि नहीं,
पारसमणि कहेंगे, पारसमणि। यहाँ पर शब्द पारसमणि यूज हुआ है। जी ठीक है प्रभु, धन्यवाद प्रभु। ठीक है, मैं जानता हूँ ये थोड़ा सा मतलब बड़ा है, कॉम्प्लेक्स है ना, इतना आसान नहीं है। तो ये अभी माता जी टेबल डाल देंगे तो इससे भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ये थोड़ा हाई लेवल का तो है, ये बात तो सही। तो कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो भी अभी कोई एंड नहीं है, आगे भी पढ़ेंगे और पढ़ेंगे, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, हरे कृष्ण। कभी कभी हम फ्रस्ट्रेट हो जाते ना भक्ति में कि अरे प्रभु जी इतना हाई लेवल का हमको कहाँ अप्लाई करना है। हाँ ये तो सही बात है, अब प्रभुपाद ने लिख दिया इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग को तो वही बॉडी सोल पे ही हैं अभी तक, हम अभी तो शरीर से ही आ सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन अब प्रभुपाद ने लिखा है तो इसलिए हम राधा रानी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, राधा रानी के गुण, राधा रानी किससे नहाती हैं, इन सब के बारे में चर्चा करना ही बहुत श्रेष्ठ विषय है ना। हमको भी समझ में नहीं आता होगा कि कैसे नहाती होंगी, करुणा से, समझ में नहीं आया। सुबह सुबह करुणा से नहाना है, अच्छा दोपहर में ऐसे कैसे मतलब नहाती हूँ, हमको समझ में नहीं आएगा। तो अभी के लिए हमको बस ये है कि ठीक है, ठीक है, हाँ शांतना रखना चाहिए। संध्या राधा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अनुप्राम। प्रभु जी मेरा प्रश्न नहीं है, आप सबके विशेष चाहिए प्रभु जी। आज प्रभु जी का अच्छा, बर्थडे है, ओ जी के पापा का बर्थडे है। तो हरि सब वैष्णव के लिए बोल। आशीर्वाद चाहिए। अच्छा अच्छा, अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। अगर किसी का और कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चंस और कमेंट्स या कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, तो हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक मिनट, चारू गोपी माता जी कुछ कहना चाहते हैं। चारू गोपी माता जी, वांट टू से समथिंग? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी हम आपका ही बर्थडे कब है जानना चाहते हैं, नहीं तो मिस हो जाएगा। फिर वही है फिर। ये थोड़ा 24 जून को है माता जी, 24 जून। हरे कृष्णा प्रभु जी, याद रखेंगे हम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, तो मैं अभी सब हो गया, ठीक है, अभी सब भक्तों को मैं अनम्यूट कर। हरे कृष्णा प्रभु जी।